तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक न्यू मानवा को। तो चलो बिना किसी देरी की इस एक्सप्लेनेशन वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम बहुत सारे माउंटेन के बीच में एक गांव को देखते हैं और उसके बाद एक वॉइस बताने लगता है काजल की टेरिटरी का बॉर्डर। ये जगह पूरी तरह से सूख चुका है। यहाँ पर कुआं में एक बूंद पानी भी नहीं बचा है। यहाँ तक कि खेत भी पूरी तरह से सूख चुका है। जानवर भूख और प्यास की वजह से मर चुके हैं। अब तो यहाँ के लोग भी भूख की वजह से इस शहर को छोड़ के भाग रहे हैं। लेकिन मागरेब काजिल इसे गुनाह मानता है, इसलिए उन्होंने अपने सोल्जर्स को बेचा है इसके लिए सजा देने के लिए। अब गांव वाले भी इन सोल्जर्स को देखने के बाद काफी ज्यादा डर जाता है और अब वो सोल्जर उन गांव वाले को बहुत बेरहमी से मार रहे होते हैं। यहाँ तक कि वो लोग तो बुरे बच्चे पर भी रहम नहीं दिखाते हैं, उन्हें भी काफी क्रूरता से मार देते हैं। और इन सभी चीजों को कंट्रोल करने वाला होता है मागरेब काजिल का बेटा। उससे एक पावरफुल मैजिशियन ने कहा था कि उसके अंदर डिवाइन किंग्स का खून बहता है। और उसके बाद वो उन विलेजर्स की तरफ देखते हुए कहता है, यहाँ तक कि जानवरों को भी बताया कि एहसान कैसे चुकाना है। क्या तुम लोग ये नहीं जानते कि तुम लोग अब तक जिंदा कैसे हो? तुम लोगों को तो हमारा डिवाइन खून का एहसान मानना चाहिए कि हम लोगों ने तुम्हें यहाँ रहने के लिए दिया और फिर भी तुम लोग यहाँ से भाग के जाना चाहते हो क्योंकि यहाँ पर कुछ समय से बारिश नहीं हुआ, इसीलिए तुम लोग की हिम्मत कैसी हुई यहाँ से भागने की। ये सुनने के बाद एक औरत रोते हुए कहता है, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, प्लीज मेरे बच्चे को तो बख्श दो। लेकिन उसके पीछे वाला एक सैनिक अपना स्पीयर उस औरत का आर पार कर देता है और उस औरत का बच्चा अपनी माँ को ऐसे भयानक तरीके से मरते हुए देखे काफी ज्यादा डर जाता है। और वो काजल का बेटा ये देखने के बाद उस सोल्जर से कहता है, तुमने उसे इतने आसानी से क्यों मार दिया, मुझे मजा करना था। ये सुनने के बाद वो सोल्जर माफी मांगते हुए कहता है, मेरी इस एक्शन के लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ यंग मास्टर, हम आपका मनोरंजन करने के लिए और क्या कर सकते हैं। ये सुनने के बाद वो काजल का बेटा काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है और उसकी कुछ देर के बाद हम देखते हैं उन्होंने बहुत सारे विलेजर्स को पैरों के साथ लटका दिया होता है और उन सब की परिवार वाले उन्हें नीचे से सपोर्ट कर रहे होते हैं। और ये सब देख के उस यंग मास्टर को काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। और तभी एक सोल्जर उससे कहता है, यंग मास्टर मैंने इसे चाकू मार दिया है, क्या मैं इसे पैर पर लटका दूं? और उसके बाद हम उस सोल्जर की नीचे की तरफ देखते हैं, उसने अपने पैरों से उस आदमी को नीचे दबा के रखा होता है और उस आदमी का मंगेतर उसके लिए काफी ज्यादा रो रहा होता है। और उसके बाद वो सोल्जर से कहता है, प्लीज रुक जाओ, ऐसा मत करो प्लीज। ये सुनने के बाद वो सोल्जर उस लड़की को एक चाता मारते हुए कहता, निकल यहाँ से साले कुतिया। और वो लड़की काफी ज्यादा रोने लग जाता है और उसके बाद वो सोल्जर उस आदमी को पैर पर लटका देता है और ये देखे वो यंग मास्टर काफी ज्यादा हंस रहा होता है। और उसके बाद वो लड़के जल्दी से जाके अपने मंगेतर को सपोर्ट करने लगता है और ये देखने के बाद वो यंग मास्टर कहता है, तुम मेरा अच्छा मनोरंजन कर रही हो किसान लड़की, उसे अच्छा से सपोर्ट करना, समझ गए। और उसके बाद उस लड़की के करीब जाते हुए उसके कान में कहता है, तुम्हारे सपोर्ट के बिना तुम्हारा लवर मर जाएगा। और तभी उससे कोई कहता है, प्लीज आप उनके साथ ऐसा ट्रीट मत कीजिए। और ये सुनने के बाद वो अपने पीछे की तरफ देखते हुए कहता है, देखो तो ये कौन है, ये तो सर जिबेक है। और उसके बाद हम उस बंदे को देखते हैं, वो जाके उस यंग मास्टर के सामने खड़ा हो जाता है। ये देखने के बाद यंग मास्टर कहता है, मेरे स्वॉर्ड इंस्ट्रक्टर आप क्या करना चाहते हो? और उसके बाद वो बंदा कहता है, क्या लोगों को इस तरह से सजा देना जरूरी है? एक नोबल जिसे डिवाइन किंग का इनहेरिटेंस मिला है उसे इस तरह का काम नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपना रेपुटेशन मेंटेन करना चाहिए। ये सुनने के बाद वो यंग मास्टर स्माइल करते हुए कहता है, मेरा रेपुटेशन तो तब खराब होगा ना जब यहाँ से कोई बच के जाएगा। इन बेवकूफ विलेजर्स ने मेरे रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश किया है क्योंकि यहाँ पर कुछ समय से बारिश नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने ये किया है। तो क्या आप लोगों को ये बताएंगे कि ये सब कुछ मैंने किया है? आप किंग के चर्च से एक्नॉलेज किया गया एक होली नाइट हो, आप डिवाइन किंग की इनहेरिटेंस वाली नोबल की रेपुटेशन को खराब करने नहीं जाएंगे, है ना? और ये सुनने के बाद जिबेक कहता है, मेरा कहने का मतलब था सच्चाई को कभी छुपा के नहीं रख सकते। ये सुनने के बाद यंग मास्टर जिबेक की तरफ घूरने लगता है और तभी एक सोल्जर उसके कानों में कहता है, अब हम इन विलेजर्स का क्या करें? इस सुनने के बाद वो यंग मास्टर कहता है, मुझे जल्दी से एक चाबुक दो। और उसके बाद वो सोल्जर उसे एक चाबुक दे देता है और उसके बाद वो यंग मास्टर उस लड़की को अपने चाबुक से पीटने लगता है। ये देखने के बाद जिबेक कुछ भी नहीं कर पाता बस देखने के अलावा। और उसके बाद वो जिबेक की आंखों के सामने ही उन सभी विलेजर्स को काफी बेरहमी से मार देता है और वो उन सभी विलेजर्स को मार देने के बाद काफी ज्यादा थक जाता है। और उसके बाद वो एविल स्माइल करते हुए कहता है, सचमुच ये कितना मजेदार था, मुझे तो मजा ही आ गया। और हम उस लड़की को देखते हैं, वो अभी भी अपने मंगेतर को ऐसे ही पकड़ के रखा होता है, वो एक इंच भी नहीं हिला होता है। ये होता है सच्चा प्यार जो आजकल के लोगों में बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद वो यंग मास्टर जिबेक के पास वापस जाते हुए कहता है, सर जिबेक आपको ये कैसा लगा? ये काफी मजेदार था ना, हम तो बस जीवन में मजे लेना चाहते हैं। और ये कहने के बाद यंग मास्टर अपने सारे सैनिकों को लेके वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद जिबेक उन सभी डेड बॉडीज की तरफ देखते हुए उसे काफी ज्यादा दुख हो रहा होता है और उसके बाद वो भी वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद हम उन दोनों कपल्स की तरफ देखते हैं, वो आदमी उस लड़की का नाम लेते हुए कहता है, सिफिया मैं गलत था, तुम प्लीज यहाँ से भाग जाओ। लेकिन वो लड़की तो वहाँ से जाने के लिए इनकार कर देता है और उसे खस के पकड़ लेता है। और उसके बाद वो अपने पॉकेट से एक गोल्ड कॉइन निकलते हुए कहता है, इरफान के एम्परर का हेरत सचमुच यहाँ आएंगे। और उसके बाद हम नीचे ग्राउंड पर एक ट्रायंगल को देखते हैं और थोड़ी देर के बाद वहाँ पर अंधेरा भी हो जाता है।
और उसके बाद हम देखते हैं कोई उस लड़की को पानी पिला रहा होता है और उसके बाद वो खांसते हुए होश में आ जाता है और उसके बाद वो उससे कहता है तुम कौन हो। और उसके बाद हम देखते हैं वो बंदा कोई और नहीं जिबेक होता है और उसके बाद वो उस लड़की से कहता है शांत रहो। और उसके बाद वो उस लड़की को खाना खिलाने की कोशिश करते हुए कहता है क्या तुम खा सकते हो। और ये सुनने के बाद वो लड़की उसकी तरफ देखने लगता है और नेक्स्ट सीन में हम सुबह का सीन देखते हैं। वो लड़की उसी ग्राउंड पर सो रहा होता है और जिबेक ने अपना क्लॉथ उसके ऊपर ओढ़ा होता है और जिबेक भी उस लड़की के पास में ही होता है। वो इन सभी चीजों के बारे में सोचने के बाद उससे काफी ज्यादा दुख हो रहा होता है और तभी वो लड़की भी उठ जाता है। ये देखने के बाद जिबेक कहता है ओह तुम उठ गए। और उसके बाद वो अपना क्लॉथ वापस लेते हुए वहाँ से जाने लगता है और साथ में वो उस लड़की से कहता है मैं यहाँ बिना किसी को बताए आया हूँ इसलिए मुझे जाना होगा। अगर यंग मास्टर को इसके बारे में पता चलेगा तो वो मुझे फनिश करेगा और तुम्हारी मंगेतर को अभी तुम्हें पकड़ के रखने की जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं उसने उस आदमी को एक डंडे से लटका के रखा होता है। ये देखने के बाद वो लड़की जल्दी से उस डंडे को हटा के फिर से वापस पकड़ने लग जाता है। ये देखने के बाद तो जिबेक भी काफी ज्यादा हैरान होता है और उसके बाद वो लड़की जिबेक से कहता है प्लीज मुझे आप अपना नाम बताइए। जब हेराक्लियन यहाँ आएंगे तो मैं उनसे कहूंगा कि वो लोग आपको छोड़ दें। ये सुनने के बाद जिबेक काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है क्या हेराक्लियन। और उसके बाद वो उस लड़की से पूछता है क्या तुम्हारा कहने का मतलब है वो सोललेस स्लेयर, क्या तुमने उनसे कांटेक्ट किया है। ये सुनने के बाद तो वो लड़की चुप ही हो जाता है। और उसके बाद जिबेक कहता है मुझे नहीं पता कि वो लोग वास्तव में एग्जिस्ट भी करते हैं कि नहीं। अगर फिर भी वो लोग यहाँ आते हैं तो उसे 20 हथियारों से लेस सोल्जर और मेरा और यंग मास्टर जो किंग के ब्लड लाइन से बिलोंग करता है उसका सामना करना पड़ेगा। मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि यागास का ब्लड कितना इनक्रेडिबल डिवाइन ब्लड है। और ये सुनने के बाद वो लड़की कहता है भले ही वो मैजिशियन हो लेकिन हेराक्लियन भी उसे मार सकते हैं क्योंकि वो लोग भी मैजिशियन है। इसी रीजन की वजह से उन्हें पवित्र स्लेयर कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें ये नाम डिवाइन ब्लड वाली किंग को मारने के बाद मिला है। ये सुनने के बाद जिबेक अपना सर पकड़ते हुए कहता है क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है। वेल ऐसा होना भी लाजमी है। वेल ऐसा कोई नहीं है जो इस तरह की घटना के बाद सदमे में ना हो। मैं जिबेक किंग चर्च का होली नाइट हूँ और मैं आपको अपना नाम इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मुझे पवित्र स्लेयर से डर लगता है। अगर वो यहाँ आता है तो मैं अपनी पूरी हिम्मत से उनका सामना करूंगा। और उसके बाद वो कहता है ठीक है आप मुझे जाना होगा, मैं रात को यहाँ वापस आऊंगा, तुम अपना ख्याल रखना। और ये कहने के बाद जिबेक वहाँ से चला जाता है। और जिबेक के जाने के बाद वो लड़की कहता है बस 2 दिन और बस 2 दिन। और ये कहने के बाद नीचे बने हुए ट्रायंगल की तरफ देखने लगता है। और उसके बाद वो अपने फास के सीन को याद करने लगता है जब उस गांव में हर तरफ हरियाली थी। और तब उसका मंगेतर उसे गोल्ड कॉइन देते हुए कहता है सेफिया ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। और सेफिया कहता है वैसे ये क्या है। और उसका मंगेतर उसे बताने लगता है सेफिया क्या आपने हेराक्लियन के बारे में सुना है। और ये सुनने के बाद सेफिया सोचते हुए कहता है जब मैं एक छोटी बच्ची थी तो मेरा बाबा मुझे इसके बारे में कहानी सुनाया करता था। वो लोग पवित्र हथियारे और सोललेस हैं, है ना। ये सुनने के बाद उसका मंगेतर उससे कहता है हाँ तुमने सही कहा और ये गोल्ड कॉइन एम्परर का है जो उन सोललेस लोगों को बुला सकता है। और उसके बाद उसका मंगेतर करीब जाते हुए उसके कान में कहता है लेकिन सावधान रहना, अगर ये तुम्हारे पास है तो किंग चर्च के लोग तुम्हें जान से मार डालेंगे। और ये कहने के बाद उसका मंगेतर मौके का फायदा उठाते हुए उसे एक किस कर लेता है। ये देखने के बाद सेफिया काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है। और उसके बाद वो अपने मंगेतर से कहता है रुको, अगर ये चीज इतना खतरनाक है तो तुम मुझे गिफ्ट में क्यों दे रही हो। ये सुनने के बाद उसका मंगेतर हंसते हुए कहता है मैं आपको ये इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इनकेस मुझे कुछ हो जाए तो आपका काम आ सके। कहा जाता है कि जमीन पर एक ट्रायंगल बना के और उस गोल्ड कॉइन को उसके बीच में रख के उन लोगों को बुला सकते हैं जो सोललेस हैं। और उसके बाद वो लोग यहाँ आएंगे और आपकी मदद करेंगे। लेकिन मैं होप करूंगा ऐसा दिन कभी ना आए। और गाइस क्या आप लोग को अभी पता चला कि उस गोल्ड कॉइन और ट्रायंगल का क्या चक्कर था। और अभी प्रेजेंट में सेफिया अपने मंगेतर को पकड़ते हुए उस ट्रायंगल की तरफ देखते हुए कहता है बस अब 2 दिन और मुझे इंतजार करना है, बस 2 दिन और मुझे इसे होल्ड करके रखना है। और कुछ देर के बाद वहाँ पर काफी ज्यादा धूप हो जाता है और उसके बाद वो काफी धूप की वजह से जमीन पर गिर जाता है। और हम देखते हैं सेफिया तो अभी मर चुका होता है। और इस तरह हम सोल्जर की कैंप की तरफ देखते हैं। सभी सोल्जर तो काफी खुशी खुशी नहा रहे होते हैं। उनके पास बहुत पानी होता है और उस तरह गांव वालों के पास पीने के लिए एक बूंद पानी भी नहीं होता है। और इस तरह हम जिबेक को देखते हैं, वो आसमान की तरफ देखते हुए अपने मन ही मन में सोच रहा होता है आज तो यहाँ पर काफी ज्यादा गर्मी है। और तभी पीछे से यंग मास्टर कहता है सर जिबेक आज कितना मजेदार दिन है ना। और उसके बाद जिबेक उसकी तरफ देखते हुए कहता है अगर हम सिटीजन्स को मार देते हैं तो हम उनसे टैक्स कैसे कलेक्ट करेंगे। इस पर वो यंग मास्टर हंसते हुए कहता है वो लोग हमारी डिसरिस्पेक्ट करते जा रहे थे और चोरी भी काफी ज्यादा बढ़ रहा था, इसलिए हम और लोगों को निकाल सकते हैं। मागिब टेरिटरी अमीर जगह है, जो अमीर जगह पर पैदा होते हैं वो लोग क्यों पैदा होते हैं, उन लोगों की गुनाह की वजह से हम लोगों को सफर करना पड़ता है। मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो एग्रीकल्चर को खराब कर रहे हैं और यहाँ से भाग रहे हैं। हमारा स्किल एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है। ये जमीन, आकाश, क्लाइमेट, ये सब किंग के लाइट पर डिपेंड करता है। क्या ये वो नहीं है जो राजा और चर्च के द्वारा सिखाया जाता है। ये सुनने के बाद तो जिबेक सोच में पड़ जाता है और वो यंग मास्टर उससे कहने लगता है उन्हें सुखा का सामना इसलिए करना पड़ा है क्योंकि वो लोग किंग और चर्च के प्रति वफादार नहीं थे। हमारा सिद्धांत तो यही कहता है जो हमारी वफादार ना हो उन्हें सजा दो, और जो हमारी लैंड को बनाने में कंट्रीब्यूशन दे उन्हें हम जमीन दे। और हम उन सोल्जर्स को देखते हैं वो उन सभी घरों से कीमती आइटम्स को उठा के ले जा रहे होते हैं।
और इस तरह यंग मास्टर जिवेक से कह रहा होता है, मैंने लोगों को बचाने के लिए ऐसा किया है। अगर तुम मेरे ऑर्डर के खिलाफ जाके उन्हें बचाना चाहते हो तो इसे विद्रोह माना जाएगा और तुम्हें सजा दिया जाएगा। और ये कहने के बाद वो यंग मास्टर वहाँ से चला जाता है और उसके बाद रात होने वाला होता है और वहाँ के गाँव वाले सभी लोग मारे जा चुके होते हैं। और उसके बाद जिवेक वापस सेफिया से मिलने के लिए जा रहा होता है और जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि सेफिया अब मर चुका है। और ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और अपनी मृत्यु को बंद करते हुए अपने मन ही मन में कहता है, आखिर में वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो मर गया। अब तो वो हेरत यहाँ पर आ भी जाता है तो भी बेकार है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया। और तभी उसे कुछ एहसास होने लगता है और तभी एक बंदा काफी तेजी से आके उसके गले में अपना तलवार रख देता है। और उसके बाद वो कहता है, अगर तुम अपनी जगह से हिलोगे तो मैं तुम्हें काट डालूंगा, इसलिए हिलना मत। और ये देखने के बाद जिवेक अपने मन ही मन में कहता है, आखिर ये बंदा अचानक से इस जगह पर कैसे आ गया और उसकी ये तलवार घुमाने की टेक्निक, ये तो गॉस टेक्निक है। और उसके बाद जिवेक उससे कहता है, क्या तुम सचमुच का एक हेरल्ड हो? और ये सुनने के बाद वो बंदा कहता है, मेरे बारे में जानने से पहले मुझे ये बताओ कि तुम एक रेस्क्यूअर हो या एक नाइट? और उसके बाद जिवेक अपने बारे में बताने लगता है, मैं किंग सर से जिवेक हूँ। ये सुनने के बाद वो बंदा स्माइल करते हुए कहता है, अच्छा, मैं तो बस मामले के लिए पूछ रहा था, वैसे तुम मेरा कॉन्ट्रैक्टर तो नहीं हो ना? अगर किंग की चर्च की एक होली नाइट ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट के लिए बुलाया होता तो ये कितना इंटरेस्टिंग होता। ये सुनने के बाद जिवेक उससे कहता है, क्या तुम मुझे ह्यूमिलेट कर रही हो? और ये सुनने के बाद वो बंदा कहता है, अगर वो तुम नहीं हो तो क्या वो मेरा कॉन्ट्रैक्टर वो लड़की है? लेकिन वो लड़की तो अब मर चुका है, इसका मतलब है मुझे फ्री में गोल्ड कॉइन मिल गया। और उसके बाद वो जिवेक से पूछता है, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि आखिर इस समय यहाँ चल क्या रहा है? ये सुनने के बाद जिवेक उससे कहता है, अगर तुम ये जानना चाहते हो तो मेरे गले से अपना तलवार को हटाओ और मुझसे दूर जाओ। और ये सुनने के बाद वो बंदा स्माइल करते हुए कहता है, ओके, क्यों नहीं। और ये कहने के बाद वो फलक झपकते ही उससे दूर चला जाता है। ये देख तो जिवेक काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन ही मन में कहता है, ये तो सचमुच का एक पैंटम है। और उसके बाद वो बंदा मियान में अपने तलवार को वापस रखते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि आपको बहुत कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं आपसे दूर रहूंगा तो मैं आपके ऊपर आसानी से हमला नहीं कर पाऊंगा। अगर आप किंग सर्च के एक होली नाइट है तो कम से कम आपके पास कुछ हिम्मत तो होना चाहिए। और जिवेक उससे कहता है, क्या तुम एक मैच हो? और रिप्लाई में वो बंदा कहता है, हेरल्ड क्लैन में मेरे अलावा सब लोग जादूगर हैं। ये सुनने के बाद जिवेक उससे कहता है, इसका मतलब ये है कि तुम अभी एक जादूगर नहीं हो। और वो बंदा कहता है, सुपर ह्यूमन जैसे फिजिकल पावर को जादू से अलग करुणा कहते हैं। ये सुनने के बाद जिवेक अपने मन ही मन में कहता है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा आखिर वो बोल क्या रहा है। और उसके बाद वो उस बंदे से कहता है, तुम्हारा नाम क्या है और हेरल्ड क्लैन में तुम्हारा रैंक कितना है? और वो बंदा इसका कोई जवाब नहीं देता, बस वो जिवेक की तरफ घूरता रहता है। ये देखने के बाद जिवेक उससे कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही अपना नाम बता दिया है, मेरा नाम जिवेक है और मैं किंग सर से हूँ। और उसके बाद वो बंदा कहता है, ओह, तुम मुझसे बात कर रहे थे, मैं आजादीन हूँ, 100 ईच स्पिरिट, एम्परर का हेरल्ड। ये सुनने के बाद जिवेक अपने मन ही मन में कहता है, 100 ईच स्पिरिट तो लोएस्ट रैंक है हेरल्ड क्लैन में। लेकिन अभी जो उसने मूवमेंट दिखाया है उससे ये पता चलता है कि वो कोई ऑर्डिनरी नहीं है। और उसके बाद आजादीन स्माइल करते हुए कहता है, जैसे कि तुमने मुझसे वादा किया था, यहाँ जो भी हो रहा है उसके बारे में तुम मुझे बताओगे। और ये सुनने के बाद जिवेक सब कुछ बताने लगता है। और ये सुनने के बाद जिवेक उन गाँव की तरफ देखते हुए कहता है, तो अच्छा, तो ये सब कुछ हुआ था, इसका मतलब है ये कॉन्ट्रैक्ट इसी वजह से बना था। और तभी एक उल्लू तेजी से आकर आजादीन के कंधे पर बैठ जाता है। और उसके बाद वो उल्लू कहता है, अपने कॉन्ट्रैक्ट का रेस्पॉन्ड किया लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ही मर चुका है, ऐसा लगता है आपको फ्री में गोल्ड कॉइन मिल गया है। और उस उल्लू को बोलते हुए देख के तो जिवेक काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन ही मन में कहता है, ये उल्लू तो बोल सकता है। और उसके बाद वो उल्लू कहता है, तो चलो अब यहाँ से चलते हैं, हमें दूसरे मिशन भी करना है, हमारे पास आराम करने के लिए वक्त नहीं है आजादीन, वो नीटी स्पिरिट। और ये सुनने के बाद आजादीन वहाँ से जाने ही वाला होता है, तभी जिवेक पीछे से कहता है, रुको, सिर्फ इसलिए कि वो रिक्वेस्ट करने वाला मर चुका है इसलिए तुम अपना रिवॉर्ड लेके यहाँ से जा रही हो। ये सुनने के बाद आजादीन उससे कहता है, तो क्या आप चाहते हो कि ये रिक्वेस्ट पूरा हो? कितना अजीब बात है, तुम्हें पता है ना इसकी वजह से तुम्हारे यंग मास्टर को सफर करना पड़ेगा। और इस पर जिवेक जवाब देते हुए कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा अनहोली सोललेस, क्योंकि मैं तुम्हें बुरी तरह से हरा सकता हूँ। ये सुनने के बाद आजादीन स्माइल करते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है तुम इस तलवार से मेरा खून बहाओगे जो जस्टिस के लिए उठ भी नहीं पाया? ये तो बहुत दुख की बात है। ये ताना सुनने के बाद तो जिवेक काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, अपना दांत बीचने लगता है। और उसके बाद आजादीन उससे कहता है, क्या तुम पागल हो? जब यहाँ पर अन्याय हो रहा था, कत्ले आम मच रहा था, लोगों को मार दिया जा रहा था, तब तो तुम्हारा तलवार नहीं उठा। असली वीर वो होता है जो कभी अन्याय के सामने ना झुके। ये सुनने के बाद जिवेक अपना दांत बीचते हुए कहता है, तुम क्या कहना चाहते हो? और आजादीन उससे कहता है, क्या तुमने कभी रात में कॉन्सिलेशंस को देखा है? नाम और उसे जुड़ा हुआ मिथिक। ये सुनने के बाद जिवेक कहता है, अब ये कॉन्सिलेशन कहाँ से आ गया? तुम कहना क्या चाहते हो? और उसके बाद आजादीन आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, इंसान एक ही चीज देखते हैं लेकिन वो लोग अलग अलग महसूस करते हैं। कुछ लोग आसमान में कॉन्सिलेशंस को देखते हैं और उन्हें हीरो मानते हैं, लेकिन वहीं पर कुछ लोग होते हैं जो बस उन्हें अंधेरे के रूप में देखते हैं। ठीक वैसे ही जब उन गाँव वालों को मारा गया तो तुम्हें अलग तरीके से दिखाई दिया और उस तरह सोल्जर को मजा आ रहा था। और ये कहने के बाद उस डेड बॉडी के पास जाके उसे चेक करने लगता है। और ये सुनने के बाद जिवेक कहता है, नहीं, ये अलग नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सका। और अपनी तलवार में अपना रिफ्लेक्शन देखते हुए कहता है,
किंग शर्ट्स के नाइट के रूप में मुझे डिवाइन किंग के ब्लड लाइन की रक्षा करना है। और ये सुनने के बाद अज़ादिन उससे कहता है, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता होली नाइट, क्या तुम्हें उस लड़की पर दया आती है? और ये कहने के बाद जल्दी से अपने तलवार को निकाल के उस रस्सी को काटने के बाद उस डेड बॉडी को नीचे उतार लेता है। और उसके बाद वो कहता है, तो तुम्हारा तलवार मेरा दुश्मन नहीं है। और ये सुनने के बाद जिवेक उसकी तरफ देखने लगता है और अज़ादिन उन दोनों डेड बॉडीज को उठा लेता है। और उसके बाद वो कहता है, क्या तुम्हारे पास कुदाल है? ये सुनने के बाद वो हैरान होते हुए कहता है, क्या कुदाल? क्या तुम इन्हें दफनाने वाले हो? इस पर अज़ादिन उससे कहता है, मैं उनका फ्यूनरल करूंगा। और ये सुनने के बाद जिवेक अपने मन ही मन में कहता है, खजल चाहता है कि इन्हें पैरों पर लटका दिया जाए जब तक वो लोग अनडेड न बने। ये उनका पावर दिखाने का एक तरीका है और इन लाशों को दफनाने का मतलब है कि वो उन्हें सिलेंस कर रहा है। और उसके बाद अज़ादिन जिवेक से कहता है, अगर आप मदद नहीं करते हैं तो हम इनका मदद नहीं कर पाएंगे। और ये कहने के बाद अज़ादिन अकेले ही गड्ढा खोदने लग जाता है और इस तरह जिवेक सोच में पड़ जाता है कि उसे करना क्या है। और उसके बाद वो अपनी तलवार को खस के पकड़ लेता है और उसके बाद वो उस तलवार को जमीन पर गाड़ देता है। और ये देखने के बाद तो अज़ादिन भी हैरान होता है और उसके बाद जिवेक भी अज़ादिन के साथ गड्ढा खोदने लग जाता है। और वो दोनों गड्ढा खोदने के बाद उन दोनों कपल्स को दफना देते हैं। और उसके बाद अज़ादिन प्रे करते हुए कहता है, आर्च एंजल का वैसिडम, इन आत्माओं पर दया कीजिए। और ये देखने के बाद जिवेक हैरान होते हुए उससे पूछता है, तुम तो हेरल्ड क्लैन के हो, फिर भी तुम आत्माओं के लिए प्रे कर रहे हो? ये सुनने के बाद अज़ादिन उसे जवाब देते हुए कहता है, मुझे उनका विचारधारा पसंद है। ये सुनने के बाद जिवेक उससे कहता है, कितना लापरवाह और बेशरम आदमी है, इसने तो अपने जन्म का क्लैन का भी फिक्र नहीं किया, वो तो सर्च का समर्थन कर रहा है। और अज़ादिन कहता है, अगर मैं दूसरों के लिए प्रे भी नहीं कर सकता तो मेरा जन्म का कोई मतलब ही नहीं होता। और ये सुनने के बाद जिवेक उससे कहता है, तुम्हें चर्च ऑर्डर की कौन सी बात पसंद है? और उसके बाद अज़ादिन अपने वो को निकल के फिक्स करने लगता है। ये देखने के बाद जिवेक हैरान होते हुए कहता है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? और अज़ादिन उससे कहता है, उस डायरेक्शन से तुम जिसके आदर कर रहे हो वो अप्रोच कर रहा है। ये सुनने के बाद जल्दी से वो उस डायरेक्शन की तरफ देखने लगता है। और उस तरफ हम खाजिल के बेटे यंग मास्टर को देखते हैं। वो वहाँ पर आते हुए कहता है, सर जी वे, क्या आपको वो किसान लड़की पसंद है? अगर आप बता देता तो मैं उसे छोड़ देता ना। मुझे कहना पड़ेगा, वो लड़की खूबसूरत तो था लेकिन मैंने उसके ऊपर रहम नहीं किया। ये सुनने के बाद जिवेक अपने मन ही मन में कहता है, तो उसे पता चल गया कि मैंने रात को उस लड़की का देखभाल किया है। वहाँ पर 20 हथियारों से लेस सोल्जर हैं, मेरा जीतने का कोई चांस नहीं है। और उसके बाद वो यंग मास्टर कहता है, वाई द वे, ये वास्तर कौन है? ये सुनने के बाद अज़ादिन अपना बो उसके ऊपर तान देता है और उसके बाद वो जल्दी से शूट कर देता है और वो तीर सीधा जाके पीछे वाले एक सोल्जर की आग में लग जाता है। और वो सोल्जर पूरी तरह से कांपने लग जाता है, वो तो अनकॉन्शियस हो जाता है। और ये देखने के बाद बाकी सोल्जर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और ये देखने के बाद जिवेक अपने मन ही मन में कहता है, वो इस सिचुएशन में भी दूर खड़े हुए एक सोल्जर के ऊपर निशाना लगाने में कामयाब हो गया। और उसके बाद दोबारा से अज़ादिन अपने बो में तीर चलाते हुए एक और बार फायर कर देता है और वो तीर तेज से उन हवाओं को चीरते हुए उनकी तरफ जाने लगता है। और ये देखने के बाद वो सभी सोल्जर अपना शील्ड निकाल लेते हैं, लेकिन वो तीर शील्ड को चीरते हुए एक सोल्जर के पेट में लग जाता है। वो शील्ड तो काफी बुरी तरह से टूट चुका होता है और हम उस सोल्जर को देखते हैं, उसकी काफी बुरी हालत हो चुका होता है। और उसके बाद वो वहीं पर देर हो जाता है। और ये देखने के बाद तो वो सोल्जर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। और ये देखने के बाद जिवेक हैरान होते हुए अपने मन ही मन में कहने लगता है, उसका तीर तो शील्ड को तोड़ते हुए उस शोल्डर के अंदर घुस गया, आखिर ये हो कैसे सकता है? और उसके बाद जिवेक उससे कहता है, अभी तुम पूछ रहे थे ना सर्च ऑर्डर की मुझे कौन सी बात पसंद है? मुझे उनकी ये बात पसंद है, कोई भी जन्म से ताकतवर नहीं होता बल्कि वो अपनी मेहनत और डिटरमाइन से बनता है। और उसके बाद वो दोबारा से अपना एरो निकलते हुए कहता है, और ये महाशय डिवाइन किंग के ब्लड लाइन से होने की वजह से खुद को भाभी महान समझ रहा है, जो अपने ही लोगों का बलात्कार करता है और अपमान करता है। और ये सब सुनने के बाद वो यंग मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और उसके बाद अज़ादिन अपना तीर उसके ऊपर तानते हुए कहता है, मैं तुम जैसे लोगों को नोबल नहीं मानता। और ये सुनने के बाद वो यंग मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, साले तू कुत्ते के बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? साले तुझे तो जान से मार दूंगा कुत्ते। जिवेक, ये मेरा ऑर्डर है, उसे जान से मार दो। और ये सुनने के बाद तो अज़ादिन जल्दी से ऊपर की तरफ कूद जाता है और उसके बाद वो जल्दी से अपने 3 एरो निकल के उन सभी सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर देता है। और उसे इतने आसमान में उड़ते हुए देख के तो वो सभी सोल्जर्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और जिवेक उनसे कहता है, लोग जिसे करते हैं वैसे ही उन्हें भरना पड़ता है। और ये कहने के बाद एक सोल्जर के आग में तीर मार देता है और उसके बाद वो फिर से अपना 2 तीर लूट करते हुए उनके ऊपर अटैक कर देता है और फिर से 2 और सोल्जर देर हो जाते हैं। और उसके बाद वो नीचे की तरफ आने लगता है और ये देखने के बाद 2 सोल्जर उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। और जैसे ही एक सोल्जर उसके ऊपर अटैक करता है, अज़ादिन उसके स्फीयर पर अपना कदम रखते हुए ऊपर की तरफ कूद जाता है और वो हवा में ही अपना एक बैग रोलिंग मारते हुए अपना 3 एरो से उन शोल्डर्स के ऊपर अटैक कर देता है और फिर से 3 शोल्डर को देर कर देता है। और एक तीर तो यंग मास्टर को छूते हुए पीछे वाले एक शोल्डर के आग में लग जाता है। और ये देखिए यंग मास्टर काफी ज्यादा डर जाता है। और उसके बाद वो अपने मन ही मन में कहता है, उसका मकसद हमें मारना नहीं है, वो बस हमें डिसेबल करना चाहता है। और उसके बाद अज़ादिन एक और शोल्डर के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखने के बाद यंग मास्टर अपने शोल्डर्स के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, आखिर ये कमीना कौन है? और उसके बाद अज़ादिन उसके पीछे आते हुए कहता है, मेरा नाम अज़ादिन है,
मैं एक हेरल्ड हूँ। ये सुनने के बाद तो यंग मास्टर की फट जाती है और वो सभी सोल्जर भी ये सुनने के बाद काफी ज्यादा डर जाता है। ये तो सोललेस है। और अज़ादीन उसके ऊपर अटैक करने के लिए अपने एरोस को निकालने लगता है, लेकिन उसके एरो खत्म हो गया होता है और यंग मास्टर जल्दी से अपने पीछे की तरफ देखने के लिए घूमने लगता है। तभी अज़ादीन उसके चेहरे पर एक पंच मार देता है और वो दूर जमीन पर गिर जाता है। और उसके बाद अज़ादीन अपनी वो को वापस डिसेबल करके अपने पास रखने लगता है और ये देखने के बाद वो सभी सोल्जर मौका समझ के उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं कि उनके सामने उनकी मौत खड़ा है। और उसके बाद अज़ादीन घोड़े से नीचे कूद जाता है और ये देखने के बाद एक सोल्जर तेजी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है और वो सोल्जर उसके ऊपर एक अटैक कर देता है, लेकिन अज़ादीन उसे आसानी से डॉज करते हुए उसके ऊपर एक पंच मार देता है। और उसके बाद अज़ादीन जमीन पर पड़े हुए एक तलवार को उठाते हुए कहता है, अब मेरा तीर खत्म हो चुका है, अगर तुम लोगों में हिम्मत है तो आओ और मुझ पर अटैक करो। अरे यार, मैं तो इसे भूल ही गया था। और ये कहने के बाद वो तलवार उस सोल्जर के अंदर घुसा देता है। ये देखने के बाद तो वो सभी सोल्जर हैरान हो जाते हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, अगर हम इससे लड़ेंगे तो हम मर जाएंगे। और अज़ादीन जिस सोल्जर की तरफ देखता भी है वो सोल्जर बहुत ज्यादा कांप जाता है और उसके बाद वहाँ पर बस चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगता है और हम देखते हैं वो सभी सोल्जर अभी देर हो चुके होते हैं। और अज़ादीन उन सबको ठिकाने लगाने के बाद यंग मास्टर की तरफ बढ़ने लगता है और उसके बाद वो यंग मास्टर से कहता है, तुमने बहुत देर तक इंतजार किया है ना। तुम्हारा जैसा कचरा जब लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं तो तुम्हें बहुत मजा आता है ना। जब तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो तुम्हें क्या मजा आ रहा है। और ये सुनने के बाद वो यंग मास्टर जल्दी से पीछे मुड़ते हुए अपनी लाइट मैजिक के उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन अज़ादीन को इस अटैक से कुछ भी नहीं होता है, लेकिन उसके सोल्जर्स को काफी ज्यादा तकलीफ हो रहा होता है। और वो यंग मास्टर अज़ादीन से कहता है, तुम ये देखो, ये मेरा जादू है, ये सबूत है कि मैं नोबल ब्लड हूँ, तुम मेरी कौन से कंपेयर नहीं कर सकते, तुम्हें मुझे फॉलो करना चाहिए। ये सुनने के बाद अज़ादीन उसके ऊपर अटैक कर देता है और यंग मास्टर का कंधा खच जाता है और उससे काफी खून भी निकलने लगता है। और उसके बाद यंग मास्टर अज़ादीन के सामने झुक जाता है और उसके बाद वो कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। इस पर अज़ादीन मुस्कुराते हुए जवाब देता है, क्या तुम कोई बेवकूफ हो कि तुम्हें अभी भी नहीं पता कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। और ये कहने के बाद उस यंग मास्टर के बाल को पकड़ के उसे उठाने लगता है और उसके बाद वो यंग मास्टर कहता है, रुको, तुम्हें क्या चाहिए, पैसा, लड़की, तलवार, मैं तुम्हें ये सब कुछ दे सकता हूँ, मैं सेक्रेड यागास की होली फैमिली की वंशज हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। ये सुनने के बाद अज़ादीन उससे कहता है, ओह अच्छा, लेकिन तुम्हारा किस्मत बहुत खराब है क्योंकि मैं एक पवित्र स्लेयर हूँ हेरेड क्लैन से। और वह बचने का कोई रास्ता नहीं देखे वो जिबेक से मदद मांगने लगता है। सर जिबेक, आप इतना शांत क्यों हो, मेरी मदद करो प्लीज। इस पर जिबेक जवाब देते हुए कहता है, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। ये सुनने के बाद यंग मास्टर कहता है, तुम साले कमीने कुत्ते, मैं एक नोबल हूँ, मैं सीक्रेट ब्लड लाइन से हूँ, तुम ये सब कुछ उन कॉमनर्स के लिए मेरे साथ ऐसा कर रही हो। और तभी अज़ादीन उससे कहता है, अच्छा तो तुम्हें अभी पता चले गया तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे लगता है तुम इसी जोश के साथ जिंदा रहना चाहते हो। और ये सुनने के बाद वो यंग मास्टर एकदम शांत हो जाता है और ये देखने के बाद अज़ादीन कहता है, अब सही एटीट्यूड है, अब से तुम इसी एटीट्यूड को मेंटेन करना, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें एक स्पेशल चीज की जरूरत होगी। और ये कहने के बाद उसके ऊपर अटैक कर देता है और हम बस खून देख पाते हैं। और उसके बाद हम यंग मास्टर को देखते हैं, उसकी दोनों आंखें फोड़ दिया गया है। और उसके बाद अज़ादीन कहता है, मेरा कॉन्ट्रैक्टर मर चुका है लेकिन फिर भी मैंने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किया, एम्परर का लॉ पूरा हो गया है। तो गाइस ये एपिसोड ये खत्म होता है। तो बताओ आप लोग को ये मानवा कैसा लगा। मुझे लगता है आप लोग को ये मानवा पसंद आया ही होगा और इसका अगला एपिसोड भी बहुत जल्दी आएगा। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और बेल आइकन जरूर दबाना। हम मिलेंगे अगले एपिसोड पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।